स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। यूपी में कोहरा, लखनऊ हाईवे पर 7 गाड़ियां बिगड़ी। नोएडा में विजिबिलिटी शून्य, ठंड से 2 लोगों की जान गई। कल 48 जिले में बारिश और ओले की संभावना है। यूपी में ठंड और कोहरे का सितम जारी है। सुबह से प्रदेश के सभी 45 जिलों में कोहरा छाया हुआ है। नोएडा में विजिबिलिटी शून्य पहुंच गई है। आगरा का ताजमहल 20 मीटर से दिखाई नहीं दे रहा है। हापुड़ में कोहरे के चलते 7 गाड़ियां टकराई हैं। पहले अज्ञात वाहनों ने इको कार को टक्कर मारी, फिर 6 वाहन और भी टकराए हैं। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 48 जिलों में बारिश हो सकती है। तेज हवाओं के साथ ओले भी गिरने की आशंका है। गुरुवार की बात करें तो तापमान 4.4 डिग्री रहा है। 48 जिलों में कोल्ड डे रहा। प्रयाग में विजिबिलिटी शून्य रही। बांदा में ठंड लगने से 2 लोगों की जानें गई। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया, आज हल्की धूप निकलेगी, बर्फीली हवाएं चलेगी रात में। यूपी में भाजपा के 29 जिला अध्यक्षों का हटना तय। सांसद विधायक को चाहिए पसंद के जिलाध्यक्ष, इसकी झोंकी ताकत। भाजपा में 2 बार से ज़्यादा जिलाध्यक्ष रहने वाले हटाए जाएंगे। इस बार नियम बनाया गया है कि लगातार 2 बार जिलाध्यक्ष रहने वाले को तीसरी बार मौका नहीं मिलेगा। ऐसे 29 जिले हैं जिसमें 2 बार से एक ही व्यक्ति जिलाध्यक्ष है। नए जिलाध्यक्षों पर 2 महत्वपूर्ण चुनाव, पंचायत 2026 और विधानसभा 2027 कराने की जिम्मेदारी रहेगी। इसकी वजह से दावेदार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। संभल दंगे में 184 मरने की फाइल फिर से खुलेगी। फैसले के 15 साल बाद सक्रिय हुई योगी सरकार। मुलायम ने वापस लिया था केस। संभल में 1978 में दंगे हुए। इसमें 184 हिंदुओं को मारा गया। जांच हुई और केस कोर्ट में पहुंचा, लेकिन 2010 में 4 प्रमुख गवाहों के मुकरने और 48 आरोपियों के बरी होने के बाद फाइल बंद हो गई। अब योगी सरकार ने 15 साल बाद फिर से फाइल खोलने की बात कही है और मुलायम सिंह ने इस केस को उस जमाने में वापस भी लिया था। पीएम को महाकुंभ का निमंत्रण देने सीएम योगी दिल्ली पहुंचे। प्रयागराज में कहा, समाज को बांटने वाले आकर देखें, यहाँ जाति संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं। सीएम योगी प्रयागराज महाकुंभ में 2 दिन के दौरे के बाद सीधे दिल्ली निकल गए। योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें महाकुंभ का निमंत्रण दिया। इधर प्रयागराज में शुक्रवार को दूसरे दिन सीएम योगी ने सर्किट हाउस में आकाशवाणी पर FM रेडियो चैनल कुंभवाणी का शुभारंभ किया। कहा, जहां कनेक्टिविटी के इशू हैं वहां भी चैनल पहुंचेगा। समाज को बांटने वाले कुंभ आकर देखे कि जाति संप्रदाय का कोई भेदभाव यहां पर नहीं होता। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ, 5 लाख श्रद्धालु आए। योगी महाआरती करेंगे। कुमार विश्वास भजन गाएंगे। कल से VIP दर्शन नहीं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। 11 से 13 जनवरी तक उत्सव रहेगा। इन 3 दिन में VIP दर्शन नहीं होंगे। मंदिर ट्रस्ट के अंगद टीला पर जर्मन हैंगर टेंट लगवाए गए हैं। 5000 मेहमानों की मेजबानी होगी। इसमें 110 VIP गेस्ट होंगे। ट्रस्ट के मुताबिक 5 लाख लोगों के आने का अनुमान है। बरेली में कचहरी के अंदर 4 बदमाशों ने वकील की ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। साथियों ने घेर कर पकड़कर जमकर पीटा। बरेली में शुक्रवार को कचहरी के अंदर वरिष्ठ अधिवक्ता राजा राम पर जानलेवा हमला हो गया। बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। बाइक से 4 बदमाशों ने तमंचा लेकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी आवाज़ सुनकर पुलिस दौड़े। बदमाश देखकर भाग गए। इन पर वकीलों ने गेट को घेर लिया। इसके बाद और भी हंगामा तेज हुआ। पल्लवी पटेल CEO से बोली, आपका कॉलर पकड़ लूं तो। लखीमपुर में मृतक की पत्नी को गले लगाया। कहा, योगी जी बदतमीज अफसरों पर एक्शन ले। सपा विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल
शुक्रवार को लखीमपुर खीरी पहुंचे। उन्होंने रामचंद्र मौर्य के परिवार से मुलाकात की। 6 जनवरी को रामचंद्र मौर्य के मरने के बाद परिवार ने पुलिस पर हिरासत में लेकर पीट कर मारने का आरोप लगाया, जिसके बाद पल्लवी पटेल ने उन्हें गले लगाया और आगे कार्रवाई की बात कही और अफसरों को भी फटकार लगाई। गले में अजगर लपेटा, नरमुंड की माला पहनी, महाकुंभ में नया उदासीन अखाड़े की पेशवाई, शिव आराधना के साथ किए गुरबाणी का पाठ। प्रयागराज महाकुंभ में श्री पंचायत नया उदासीन अखाड़े की पेशवाई छावनी प्रवेश निकाली गई। शुक्रवार को झांकी में शिव के रूप में कलाकार ने गले में अजगर लपेटा, नरमुंड की माला पहनी। पेशवाई में 500 से ज्यादा साधु संत शामिल रहे। 22 किसानों को मिले 80-80 हजार रुपए के चेक। 10 महीने के इंतजार के बाद मिला अनुदान। नंद बाबा दुग्ध मिशन का उठाया लाभ। गोंडा में नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के लाभार्थियों को लंबे इंतजार के बाद राहत मिली है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विशेष कार्यक्रम में जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने 22 लाभार्थियों को 80-80 हजार रुपए के अनुदान चेक वितरित किए हैं। अगली खबर बदायूं से है। नौकरी का झांसा देकर युवक से ठगे 4.5 लाख। बीएसए कार्यालय के वरिष्ठ सहायक समेत 2 पर केस, सिर्फ 80 हजार ही लौटाए हैं। बदायूं के बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक राजीव शर्मा और एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। काशीराम आवास में बिजली कटी तो भड़के लोग। पानी की सप्लाई बंद होने से बड़ी परेशानी। प्रदर्शन सोनभद्र डीएम को ज्ञापन। सोनभद्र के रॉबर्टगंज नगर पालिका क्षेत्र में स्थित काशीराम आवास की सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए लगे बिजली कनेक्शन को काटे जाने से नाराज होकर रहवासियों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने अपर जिलाधिकारी सहदेव कुमार मिश्र को जिलाधिकारी के नाम पर ज्ञापन सौंप दिया। मेरठ में टीचर के घर दिन दहाड़े लूट का सीसीटीवी। 13 मिनट में 30 लाख की लूट। पॉस कॉलोनी में पैदल खुलेआम घूमते दिखे बदमाश। ये वो सीसीटीवी सामने आया है जिसमें 2 युवक दिख रहे हैं। हालांकि अनन्या अभी इन दोनों के बारे में कुछ नहीं बता पा रही। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। मेरठ के अग्रसेन विहार स्थित शिवालिक होम्स में शिक्षक रविंद्र अग्रवाल के घर शुक्रवार को दिन दहाड़े हुई लूट में एक सीसीटीवी सामने आया। सीसीटीवी में 2 युवक नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि यही वो दोनों युवक हैं जो टीचर के घर में संदाली लेने के बहाने घुसे थे। बीएचयू में दुर्लभ आनुवंशिक विकार पर रिसर्च। मरीजों से शुरू हुआ निःशुल्क जेनेटिक टेस्टिंग की सुविधा। 1493 जेनेटिक डिसऑर्डर रोगियों का टेस्ट। कानपुर में बाइक पर रोमांस करते हुए कपल का वीडियो। गंगा बैराज पर बनाई रील। जी मेरा लगना नई नाले तू दूर हो जावे सॉन्ग पर झूमे। कानपुर में गैंगस्टर अजय ठाकुर की गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर कारों का काफिला और स्टंट की रील वायरल होने के बाद शुक्रवार को गंगा बैराज का एक वीडियो सामने आया है। जी मेरा लगना नई नाले तू दूर हो जावे बैकग्राउंड सॉन्ग बज रहा है, जिसके बाद कपल गंगा बैराज पर रोड पर बाइक पर रोमांस करते नजर आए। सोशल मीडिया पर रील वायरल होने के बाद कानपुर पुलिस सख्ती में है।